पदाधिकारी भी कान खोलकर सुने। हम जो यहाँ बात कर रहे हैं, आप अंग्रेज नहीं हैं जो हमसे दिक्कत हो रही है। हमारे एक आदमी का नाम भी अगर वोटर लिस्ट में नहीं चढ़ा जो जिंदा है, तो फिर ऑफिस में ताला लगाने से कोई नहीं रोक पाए। बात हमारा मुतालबा है कि हमारा प्रमाण पत्र लेना आरटीपीएस एक्ट के तहत हमारा हक है। जितने लोगों लीडर अब्दुर्रहमान साहब को चुना है, अगर आपको लगता है कि सीमांचल की कोई बदहाली, हम लोगों ने इस बात को कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो डायरेक्शंस थे उस डायरेक्शन पर पूरा अमल नहीं किया गया, लोगों को उसकी रिसीविंग नहीं दी गई है, ये ज्यादती हुई है। और अभी जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, इस ड्राफ्ट ने कई जिंदा लोगों को मुर्दा करार दे दिया है। जो लोग मौजूद हैं उनका नाम नहीं चढ़ा है। यही वजह है कि हम लोगों ने मुकदमा किया था सुप्रीम कोर्ट में, और 7वीं तारीख को पिछले महीने जुलाई के मिले भी थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, और 12वीं तारीख को पिछले महीने के हम लोगों ने पिटीशन दिया था, और उसका फैसला 12, 13, 14 को हुआ है। उसमें अब इनको कहा गया है कि साहब आप आधार कार्ड पर भी इनका नाम चढ़ाओ। और साथ ही सब बिहार सरकार ने चारों जिले में कम से कम जो प्रमाण पत्र बनने थे वो रुकवा दिया था, ताकि हमारे लोगों को नाम काटने की साजिश। बात हमारा मुतालबा है कि हमारा प्रमाण पत्र लेना आरटीपीएस एक्ट के तहत हमारा हक है। जितने लोगों को असलम साहब ने प्रोग्राम रखा, आज सादिक समदानी साहब हैं, नसीम अख्तर साहब हमारे पार्टी के, इन तमाम तो लोगों ने इस बात को भी महसूस किया है कि कोचाधामन में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, या परिमल ड्राइव चलाया जा रहा है, राजस्व का महाअभियान है। इसमें हमारे लोगों को आसानी के साथ उसका पाएगा। और दूसरा, म्यूटेशन के नाम पर अगर रिश्वतखोरी की बात आई तो हम अपने लोगों को कहते हैं गवाही दो, और उस कर्मचारी के बाद चलिए कार्रवाई होगी। अब ये मौका है, इस दरमियान में देख लीजिए, मिल लीजिए अगर कोई दिक्कत। के बुलबुलो गाफिल न बैठो आशियानों में, तुम्हारी बर्बादी की साजिश हो रही है आसमानों में। ये एसआईआर कराना, इलेक्शन कमीशन का एसआईआर के नाम पर एनआरसी कराया जाना, हम इसकी मुखालफत करते हैं। इलेक्शन करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम नहीं है। आप जानते होंगे जब भी इस किस्म के मुद्दे हों, चाहे 3 तलाक का मसला हो, चाहे वक्फ के मसाइल हों, चाहे यहाँ पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस का मामला हो, या सरकारी जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ पार्टी ने हमेशा आवाज़ उठाई है। और आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि दुनिया में जो कौम जगती है, दुनिया में जो कौम लड़ती है, वो इज्जत की ज़िंदगी गुजारती है, और जो कौम सेहल पसंद हो जाती है वो ज़िल्लत और रुसवाई से दो चार हो जाती है। मैं नौजवान नस्ल को कहना चाहता हूं, जिनकी उम्रें 25-30 साल की हैं, चूँकि हमारी उम्र 60 साल की हो गई है तो तुम्हारी आधी ज़िंदगी है। मैं बताना है कि इस सरजमीन में धरना करने का प्रोग्राम अगर किसी ने सिखाया, किसी बड़े मंत्री और संतरी ने नहीं सिखाया। अल्लाह तबारक तआला उनके कब्रों को नूर से भर दे। गरीबों को इन जुस्म के खिलाफ लड़ना अगर किसी ने सिखाया तो चचा नसीमुद्दीन साहब कॉमरेड ने सिखाया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, गरीबों को आके धरने में बैठाया। उनके बाद ये सिलसिले की कड़ी ख़त्म हो गई थी, लेकिन जब उन्हीं के बेटे अख्तरुल ईमान को अल्लाह ने मौका दिया, तो जब मैं जिला परिषद का भी मेंबर था, मालूम होगा आप लोगों को, यही तस्लीमुद्दीन साहब के साथ 2003 में मीटिंग थी। वीडियो बहुत ही नालायक था। अवध दास बेचारा काम के लिए आया तो उसको टरखा दिया दलित समझकर, डेरा पर गया तो बिगड़ गया उस पर। जब तस्लीमुद्दीन साहब यहाँ पर आए तो मैंने बड़ी गर्म तकरीर की थी 2003 में। तस्लीमुद्दीन साहब को अल्लाह गनी रहमत करे। मैंने कहा सर, जब हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे तो सुनते थे कि तस्लीमुद्दीन साहब ऐसे लीडर हैं जिसको देखकर शेर घबराता है, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बिल्ली गुर्रा रही है। तो तस्लीम साहब का चेहरा सुर्ख हो गया था। मैंने कहा कि यहाँ का वीडियो गाड़ी लेकर ससुराल जाता है और कहता है कि जिला की मीटिंग में गया हूँ। हमारा कोई आदमी पाटकोई से आता है और कोई आदमी कुट्टी से चल कर आता है और वो दिन भर काम किए बगैर यहाँ से वापस चला जाता है। मैंने ललकार कर कहा था कि ए मेरा जिला परिषद के दोस्तों, बबलू भाई भी हयात से थे उस वक्त, ए मुखिया भाइयों, ए समिति के भाइयों, जीत ये नहीं है कि दोबारा इलेक्शन जीत जाओ। इलेक्शन के जीतने के ज़माने में हम लोगों ने लोगों से कहा था हम आपको लेकर ब्लॉक में लड़ेंगे, लेकिन आज ब्लॉक में लूट हो रहा है, फिर कोई लड़ते क्यों नहीं हो? अगर अपनी जगह पे रहते भी हो और लड़ते भी नहीं हो तो बहनों से चूड़ियाँ मांग लो। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो, ज़मीर जिंदा है, लड़ नहीं सकते हो तो रिज़ाइन कर दो। मैंने कहा था जीत ये नहीं है कि दोबारा जीत जाओ, जीत असल ये है
कि तुम्हारा बेटा किसी चाय की दुकान में बैठा हुआ रहे और तुम हार गए हो और सड़क से गुजरो तो कोई बोले एक बेचारा नेक इंसान था, हार गया है, ये तुम्हारी जीत है। और अगर तुम दोबारा जीत भी गए और तुम्हारा बेटा वहाँ बैठा हुआ हो और फिर लोग कहे ये साला दलाल फिर जीत गया, तो मैं समझता हूँ कि तुम्हारे बेटे के लिए जहर खाने के सिवा कोई सामान नहीं होगा। ये जीत नहीं है, हार। इसलिए इन चीज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है, बहुत लोग बोलते थे कि बोलने से क्या होता है। अल्लाह का शुक्र है कि अख्तरुल ईमान ने बहुत लोगों को बोलना सिखा दिया है। जो कब तक नहीं बोलता था अब वो बोलने लगा है कि हर प्रखंड में, हर पंचायत में हाई स्कूल होगा, लेकिन कोचाधामन के लोगों ने स्कूल सेंक्शन कराया था ये कहकर कि 17 लाख की आबादी में 17 हाई स्कूल है और मुंगेर की 13.5 लाख की आबादी में 88 हाई स्कूल है। सरकार हमें पढ़ने नहीं देना चाहती है, लेकिन महानंदा का जो पुल बना है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रिज है। ये हमारे ईमान के लिए आज तक पुल नहीं बना और आपके इस बेटे ने आज मौका दिया, अमर बैसा के हमारे मोहसिनों ने तो जाके आवाज उठाई कि साहब तुम हमारे पैसे लेकर यहाँ है, सबसे ज्यादा बीमार हमारे यहाँ है और हमारे पैसे लेकर तुम जाकर हुआ कि सरकार को कान खोलकर बात सुननी पड़ी। और पहला पुल अगर बना महानंदा में अवामी तहरीक के जरिए से तो उसका नाम आज कानकी के पास जो अभयपुर का पुल बन रहा है वो 200 करोड़ से बन रहा है। लोग कहता बोलने से क्या होता है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जब NRCAA का काला कानून को चाक किया था, वक्फ के बिल को चाक किया था, तो चाक सिर्फ नहीं किया था बल्कि पूरे देश के लोगों को एक हौसला दिया था। और आज आपको मालूम है ये जो काला कानून SIR के जरिए से परेशान किया गया, आज एक साजिश चल रही है। मैं दावे के साथ कहता हूँ यहाँ रहते हैं, देश के किसी कोने में ये हिंदू मुसलमानों की मोहब्बत नहीं है। मेरी शादी थी, मेरा बाप मर गया था, वसीयत करके गया था कि पद्दू हरिजन जो यहाँ पर सब ने मिलकर कहा कि भारत अपना देश है, पागलों को बना दो हिंदुस्तान पाकिस्तान, हम तो अपने वतन में रहेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ सीमांचल करवट बदल लेता तो आज भारत का भी 2 टुकड़ा हो जाता, आसाम जाने का रास्ता तुमको नहीं मिलता और आज हमको बदनाम कर रहे हो। ये काम हमारे बाप दादा, अलीगढ़ की जो तहरीक हम लोगों ने उठाई थी, राजद में था, मैं कहीं भी रहा हूँ, जबान बंद करके नहीं रहा हूँ, हम लोग को सस्पेंड करके गया था। ये लड़ाई लड़ने की जरूरत है, मैं लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ। मैं आज भी जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, मालूम है 7वीं जुलाई को हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ मिलकर गए, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से मिले और उनको जाकर सारी बात बताई कि हमारे यहाँ का मजदूर अभी दिल्ली में है, हरियाणा और पंजाब के खेतों में रोपा करनी में है, उनके पास कोई कागज नहीं है। इस तरह के सख्त कानूनी जो जवाब तलाश कर रहे हो कि उनके पास डिग्री हो, तो 2006 तक यहाँ पर जो सिविल रजिस्ट्रेशन था वो सिर्फ 16% था, यानी पैदा होने वाले बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है वो 100 में 16 था। चूंकि 2006 का ही आदमी ने 2024 में वोटर बना, 18 साल उसकी उम्र हुई और उनके पास सर्टिफिकेट सिर्फ 100 में 14 है बिहार में। यहाँ सीमांचल में तो और भी कम है। हमारे लोगों के पास कागज कहाँ है, किस तरह का कागज तलाश कर रहे हैं। हमारे जो लोग बालिग हुए हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ाइए, अगर कोई सबूत आता है कि वो बांग्लादेशी है तो हमें कहिए, उसके गर्दन पे रस्सी लगाकर हम बॉर्डर पार कराने का काम करेंगे। लेकिन जो लोग हमारे भारत के रहने वाले हैं उनको बांग्लादेशी का ताना देकर उस समाज के सौहार्दपूर्ण वातावरण को दूषित करने का काम मत कीजिए। नहीं माना और 12 तारीख को जाकर सुप्रीम कोर्ट में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हुक्म पर जाकर सुप्रीम कोर्ट में मेरे नाम से मुकदमा दायर किया गया। और आपको सुनकर खुशी होगी, बाद को हमारे कुछ मुकामी लोगों ने अगस्त में भी जाके मुकदमा दायर किया है, लेकिन 12 जुलाई को अख्तरुल ईमान ने मुकदमा दायर किया। जब बहस होने लगी तो वहाँ कहा वकील ने कि साहब ये जिन लोगों ने भी मुकदमा किया है ये तो सब बिहार के बाहर, इनका वोटर्स में नाम ही नहीं है। तो मेरे वकील ने बहस किया कि मैं वो वोटर भी है और वहाँ पर MLA भी है। ये पहली जो बदमाशों ने किया था, पिछले दिनों में डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ आए, उनको बांग्लादेशी लगने लगा। बीजेपी का आदमी मच्छर की तरह है, मच्छर की तरह, चेहरा गाल आपका सुर्ख है, आंखें नीली हैं, पेशानी में चमक है, उसको नहीं बैठेगा कहीं, वो घाव और जख्म और गंदगी पर बैठने वाला है। इन लोगों की हालत वही है, सिर्फ उन्मादी बात करेगा।
तक पेंडिंग है, यानी एक विधानसभा में लगभग 50,000 लोगों के पास तो भीख मिलेगी। लड़ने के तौर तरीके सीखिए। अभी हमने आपको बताया है कि आप जब भी दरखास्त दे रहे हैं, अभियान शुरू हुआ है, खबर है आप लोगों को? नहीं, खबर नहीं, बरात जवार खबर हो, खबर नहीं लागू अभी होना है। आज से लेकर 20 सितंबर तक स्पेशल ड्राइव चल रहा है रेवन्यू का। आपका परिमार्जिन और आपका म्यूटेशन का मामला, जमीन संबंधी, ताकि सब ये बातें जब विपक्ष लोग उठाए, असेंबली में हम लोगों ने बार बार उठाया कि परिमार्जिन सिस्टम को, जो आपका रजिस्टर 2 था जिसमें कर्मचारी लिखता था, उसको सरकार ने ऑनलाइन किया। ऑनलाइन करने के लिए क्या किया इन लोगों ने टेंडर दे दिया, ठेका दे दिया। अब वो भेड़ों ने क्या किया, जो सब बच्चा भी थोड़ा मोबाइल चलाने जानता था, 1,000-1,500 रुपया में उन लोगों को बाहर करके बैठा दिया ब्लॉक में। न वो खाता जानता था, न खतियान जानता था, न रकबा जानता था, न जानिब जानता था। नतीजा ये हुआ न खेसरा नंबर जानता था, उसमें हजारों किस्म की हत्या कर देनी। मैं पूछना चाहता हूँ इस कमीनी सरकार से कि अगर तुमने ऑनलाइन किया, तुमको ऑनलाइन करने का हक है, लेकिन गलती अगर तुम्हारे स्टाफ ने किया है तो सजा उसको मिलनी चाहिए। मेरे गांव का आदमी खेत बेचकर आज पैसा ले रहा है, खेत खाए घोड़ा, मार खाए झोला, ये नहीं, उसके लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। और ये भी बात समझिए, ये बातें ऐसे नहीं हो रही है। ये बातें जब विपक्ष ने उठाए, असेंबली में हम लोग ने बार बार उठाया कि परिमार्जिन के नाम पर, म्यूटेशन के नाम पर आज ऑफिसों में लाखों की लूट हो रही है। ये आज से ये काम चल रहा है। इसमें पदाधिकारी लोग भी, पदाधिकारी भी कान खोलकर सुने। हम जो यहाँ बात कर रहे हैं, आप अंग्रेज नहीं है जो हमसे दिक्कत हो रही है, बल्कि आप एक पदाधिकारी हो सकते हो, लेकिन आपका बाप है, चचा है, भाई है, खालू है, मामू है, वो भी आज इस शोषण से दो चार है। हम आपके परिवार के लिए भी काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे लोगों की आवाज को बंद करने का काम मत कीजिए, मत कीजिए। बिहार में जो भ्रष्टाचार नीतीश कुमार ने बढ़ाया है, लोगों महंगाई जितना 20 सालों में बढ़ी है, आप याद कीजिए नीतीश कुमार जब आया था, अगर 2 कट्ठा जमीन। पदाधिकारी भी कान खोलकर सुने। हम जो यहाँ बात कर रहे हैं, आप अंग्रेज नहीं हैं जो हमसे दिक्कत हो रही है, बल्कि आप एक पदाधिकारी हो सकते हो, लेकिन आपका बाप है, चचा है, भाई है, बढ़ाया है लोगों, महंगाई जितना 20 सालों में बढ़ी है। आप याद कीजिए, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसके मुताबिक 50-55 टका से ज्यादा नहीं होना चाहिए 1 लीटर का, लेकिन आपसे 100 रुपए लिया जा रहा है। ये जो हमको लूटा जा रहा है, उस एतबार से आवाम आधार के बगैर अप्लाई नहीं होगा। आधार को नहीं मानने हो, राशन कार्ड को नहीं मानने हो, इसको भी देखो। जब नहीं सुना इलेक्शन कमीशन, तो अभी 12, 13, 14 तारीख जिंदा को मुर्दा कर दिया है, मुर्दा को जिंदा कर दिया है। हम लोगों ने कम से कम 15 आदमी का ऐसा क्या नाराजगी है। जब हम लोगों के धरने प्रदर्शन हुए, हम लोगों के टीवी में बहसें हुई, हम लोगों के इंटरव्यूज हुए, फिर उसमें दूसरी पार्टी भी शामिल है, लेकिन छोटी हो गई तो लिखो दूसरी जगह शादी हो गई है। अगर वो लापता है तो लिखना पड़ेगा लापता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नानी याद आ रही है। ये सब कुछ अवामी तहरीक के जरिए से होगा। मेरे भाइयों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपको होशियार होना पड़ेगा, बरसरे पैकार होना पड़ेगा। आज पूरे इलाके में कोचा धमन का नाम लिया जाता है कि वहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, वहाँ तरक्की ज़्यादा है। यह आपकी बेदारी की वजह से है। मैं तो कई सालों से वनवास में हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आपके मसाइल की लड़ाई पार्टी के बैनर से भी और असेंबली के मेज से भी लड़ता रहा हूँ। हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि जहाँ इस तरह की लड़ाई हो, अगर मामला अभी बताया नसीम भाई ने, जब मैं आखिरी दिन था अब की बार के असेंबली का, मैंने कहा कि भाई आखिर चीफ मिनिस्टर साहब आप मौजूद हैं, क्या वजह है कि हमारा प्रमाण पत्र बनाना बंद कर दिया है आपके वीडियो ने, सीओ ने, डीएम ने ऑर्डर जारी कर दिया है। आप देखेंगे मेरी बातों पर तो बीजेपी के लोगों को मिर्ची लग गई, लेकिन कोई भी इस क्षेत्र का विधायक मेरे सपोर्ट में खड़ा नहीं हो सका। उनका दिल में इसी बात से जलता है कि अख्तर ईमान बात क्यों उठाता है। अरे हम बात अगर उठाते हैं, तुम मेरा साथ दोगे, इमामत कोई भी करे, पीछे खड़े हो जाओगे तो नमाज तुम्हारी भी हो जाएगी। और आज अगर तुम वहां पर वो कहते तो लोग कहता कि नहीं इन लोगों ने साथ दिया। जो भ्रष्टाचार व्याप्त है,
हम कहना चाहते हैं यहाँ के सीओ साहब से, बीडीओ साहब से, जिम्मेदार एडीएम है तो मेरी बात अगर पहुंच रही हैं तो पहुंच रही होंगी, वरना नहीं तो अगर आपका कोई आदमी क्या हो गया जी, अगर मेरी बातें प्रशासन के लोगों तक पहुंच रही होगी तो पहुंच। मेरे गांव का आदमी खेत बेच कर आज पैसा दे रहा है, खेत खाए घोड़ा। मैं भी ऋषि टोला में पैदा होता तो कालू ऋषि देव मेरा भी नाम होता। अगर मुझको अल्लाह ने, एमएलए है कि नहीं, एमपी है कि नहीं, अल्लाह की मदद आती है जब इंसान हक पर लड़ता है। दुनिया में जलील हो जाओगे ना, अरे मार खाएंगे ना, जेल जाएंगे ना, इससे बड़ा। उन्हें मुकदमा किया था सुप्रीम कोर्ट में और 7वीं तारीख को पिछले महीने जुलाई के मिले भी थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, और 12वीं तारीख को पिछले महीने के हम लोगों ने पिटीशन दिया था और उसका फैसला 12, 13, 14 को हुआ है। उसमें अब इनको कहा गया है कि साहब आप आधार कार्ड पर भी इनका नाम चढ़ाओ। और साथ ही सबसे बड़ा मसला है कि बिहार सरकार की जो बदनीयती थी, उस बदनीयती पर भी बिहार सरकार को उल्टी खानी पड़ी है। वो ये है कि बिहार सरकार ने चारों जिले में कम से कम जो प्रमाण पत्र बनने थे वो रुकवा दिया था, ताकि हमारे लोगों को नाम काटने की साजिश थी उनकी। अल्लाह का शुक्र है इस ऑर्डर से उनके नापाक इरादे भी नाकाम हो गए हैं। लेकिन एक बात हमारा मुतालबा है कि हमारा प्रमाण पत्र लेना आरटीपीएस एक्ट के तहत हमारा हक है। जितने लोगों ने यहाँ पर एप्लीकेशन डाले हैं तमाम तो लोगों को प्रमाण पत्र दिए जाए, हम लोग इसका मुतालबा करते हैं। और दूसरा जो असलम साहब ने प्रोग्राम रखा आज, सादिक संदानी साहब है, नसीम अख्तर साहब हमारी पार्टी के, इन तमाम तो लोगों ने इस बात को भी महसूस किया है कि कोचाधामन में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, या परिमार्जिन के नाम पर, म्यूटेशन के नाम पर लोगों को लूट। और अच्छा हुआ है आज से 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है, राजस्व का महाअभियान है। इसमें हमारे लोगों को आसानी के साथ उसका परिमार्जिन कराया जाए, उनका आसानी के साथ म्यूटेशन कराया जाए, और जमीन संबंधी जो समस्या है उनका समाधान किया जाए। वर्ड नहीं, अगर हमारे एक आदमी का नाम भी अगर वोटर लिस्ट में नहीं चढ़ा जो जिंदा है, तो फिर ऑफिस में ताला लगाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और दूसरा, म्यूटेशन के नाम पर अगर रिश्वतखोरी की बात आई तो हम अपने लोगों को कहते हैं गवाही दो, और उस कर्मचारी के खिलाफ लड़ना हम लोग की जिम्मेदारी है। सर कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट लिया भी गया है, उसके बाद भी नाम नहीं आया है। वही तो, ये सारी त्रुटियां को ठीक करे। अगर त्रुटियां ठीक नहीं करता तो उसके बाद चलिए कार्रवाई होगी। अब ये मौका है, इस दरमियान में देख लीजिए, मिल लीजिए, अगर कोई दिक्कत होगी तो बात कीजिए। असलम साहब से बात। जो आप लोग कार्यक्रम रखे, प्रशासन को मालूम हुआ कि सूचना नहीं दिया गया, इसका बिना सूचना का ही आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। ऐसे कैसे हो सकता है? 13 तारीख को मैं एप्लीकेशन लेकर के जो साहब से मिले, उनके ऑफिस पे जाके उनके हाथ में धराए, और उसका रिसीप्ट मेरे पास है। मैं इसकी जानकारी यहाँ के अंचल पदाधिकारी को जाकर के दिया भी, और वो कहे कि इसकी जानकारी हमें नहीं थी। तो ये जानकारी देना या